मूवी स्टार्ट होती है एकदम से जहाँ पर बलून मैन हर जगह तो मैं मचा था, पर तभी वहाँ पर तीन टाइटन्स पहुँच जाते हैं और उसका सामना करते हैं। पर बलून मैन उनको इग्नोर करके कहता है कि मैं तो तुम बच्चों को जानता भी नहीं, तो तुमसे लेके क्या फ़ायदा। तो ये लोग अपना रैप सॉन्ग गाने लग जाते हैं, पर ये लोग भूल जाते हैं कि इन्हें उसको रुकना भी है। तभी वहाँ पर डीसी के 3 सुपर हीरो आके बलून मैन को डिफीट कर देते हैं और वो तीनों तीन टाइटन्स को कहते हैं तुम हमेशा बचे रहोगे, कोई भी तुम्हें सुपर हीरो नहीं मानेगा, यहाँ तक कि तुम पर कोई फिल्म भी नहीं बनी। और इतना कह के ये लोग चले जाते हैं। अगले ही दिन बैटमैन की एक नई मूवी की प्रीमियर होने वाली थी, जिससे रॉबिन को भी लगता है कि उन्हें इस प्रीमियर में बुलाया होगा, पर उन्हें एंट्री भी नहीं मिलती। तो भी विलन एक पोर्टल खोलती है जिससे वो लोग सिनेमा में चले जाते हैं और सिनेमा में सभी डीसी के हीरोज और विलन मौजूद थे। मूवी स्टार्ट होने से पहले कुछ अपकमिंग टीजर्स दिखाए जाते हैं, जिससे रॉबिन को भी लगता है कोई उसकी न्यू मूवी आने वाली है, तो वो खुशी से वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। पर कोई उसको जानता नहीं था, तो सब उसको परसने लग जाते हैं और रॉबिन उदास होकर बाहर आ जाते हैं। पर टीम के बाकी मेंबर उसको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, हम पे भी एक नई मूवी बनेगी। तभी उनका अलार्म बजता है कि स्टार्स लैब में हमला हो। स्टार्स लैब में एक विलन एक क्रिस्टल को चुराने आया था, पर वो विलन बहुत चालाक था, तो उनको डिसहार्ट करके धोखा देके वो क्रिस्टल ले लेते और वो कहते तुम फेमस नहीं हो, जिससे रॉबिन और उदास हो जाता है। तो अगले ही दिन टीम के बाकी मेंबर रॉबिन के ही ऊपर एक छोटी सी फिल्म बनाकर उसको दिखाते हैं, जिससे रॉबिन को लगता है ये सब उनका मजाक उड़ा है। तो रॉबिन कहता है ये सब छोड़ो, हम सीधा हॉलीवुड चलते हैं अपनी न्यू मूवी बनाने के लिए। तो ये लोग हॉलीवुड आते हैं, जहाँ सभी सुपर हीरो मूवी की डायरेक्टर मिलती है, जिसका नाम होता है जेड विल्सन। रॉबिन वहाँ जाके कहते हैं जेड प्लीज़ हमें भी अपने ऊपर एक मूवी बनानी, पर जेड कहती है मैं तुम्हारे ऊपर मूवी नहीं बना सकती। हाँ, अगर तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई सुपर हीरो नहीं होता तो शायद मैं तुम्हारे ऊपर मूवी बनाती। तब भी वहाँ पर रॉबिन को एक ऊँट पर आइडिया आता है। वो सभी सुपर हीरो की ओरिजिन को रॉक कर प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं, जहाँ कोई सुपर हीरो ना होने की वजह से सभी विलन्स ने हाथों पर कब्जा कर लिया था। तो रॉबिन समझ लेता है उससे गलती हुई है, तो सभी सुपर हीरोज की ओरिजिन को होने देता है रॉबिन। तो ये लोग वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में आते हैं, जहाँ पर वो विलन क्रिस्टल की पावर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर टीन टाइटन्स आ जाते हैं। एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है उनके दरमियान और वो विलन भागने की कोशिश करते हैं, पर टीन टाइटन्स भी इस बार उसका पीछा करते हैं। एक लंबी चेस के बाद विलन उस क्रिस्टल को अपने टाइटन टावर की वॉन्ड में सेफ रख देती है और वो विलन वहाँ से भाग जाते हैं। अगले ही दिन जैडूस उनको बुलाती है कि तुमने उस विलेन से फाइट किया तो वो बहुत खतरनाक विलेन, इसलिए मैं तुम पर मूवी बनाऊंगी। तो अब रॉबिन को छोड़ के टीम के बाकी मेंबर फिल्म के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं थे, वो ऊँट पर टांग हरकतें कर रहे थे। तो तभी उनको एक डिवाइस मिलती है। टीन टाइटन्स कहते पर ये तो खतरा, पर जेड कहती है कि नहीं, इसके थ्रू हम पूरी दुनिया को अपनी मूवीज सिखा सकते हैं। तो वो जेड कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड इसके लिए बिल्कुल सीरियस है, मैं उनके ऊपर फिल्म नहीं बनाऊंगी, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ऊपर बना सकती हूँ। तो रॉबिन मान जाता है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं उदास होकर, और उनकी फ्रेंडशिप भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और रॉबिन शूटिंग में बिजी हो जाता है, पर उसको अपने फ्रेंड की याद आती थी। तो सेट कहती है अब हमारे आखिरी सीन को शूट करने का वक्त आ गया, जिसमें तुम्हें बस एक वॉन्ड को खोलना है। और रॉबिन ऐसा कर भी देता है, पर वो भूल जाता है कि ये उनकी टाइटन टावर की ही वॉन्ड है। तो वहाँ पर जाकर सैड रिवील कर देती है कि वो वही विलेन है और वो रॉबिन के हाथों को लॉक करके कर देती है और अपना प्लान बताता है कि मैं जो है ना मूवीज़
बनाया था सुपर हीरो का ध्यान भटकाने के लिए, जिससे मैं पूरी दुनिया को हिप्नोटाइज कर सकूं इस क्रिस्टल की मदद से। तो वो वहाँ पर चले जाते बॉम्ब ब्लास्ट करके, पर रॉबिन भी किसी न किसी तरह बच जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो टाइटन से माफ़ी मांगता है और ये लोग जाते हैं सिनेमा में। जेड वो ही अपनी रॉबिन की बनाई मूवी को दिखाने वाली थी ताकि वो अपना प्लान सही से कर सके, और रॉबिन उसका नकली नकाब उतार देता है, पर वो अपना बटन दबा देता है जिससे सभी लोग और हीरोज़ हिप्नोटाइज हो जाते हैं, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। पर टाइटन से एक सेफ जगह पर छुप जाते हैं, पर वो विलन कहते ख़त्म कर दो इन्हें, और वो लोग अपनी जान बचा कर भागे रहते हैं। और अब रॉबिन कहता है कि तुम इनको संभालो, मैं उस विलन को देखता हूँ। तो अब रॉबिन वहाँ पर चला जाता है और ये लोग पकड़े जाते हैं, पर रेमन एक पोर्टल के थ्रू उन्हें किसी अननोन जगह पर भेज देते हैं। अब रॉबिन और उसके दरमियान एक फाइट होती है और वो रॉबिन को हिप्नोटाइज कर देता, पर उतनी देर में टाइटन्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, उसको याद दिला देते हैं कि वो कौन है, और वो विलन अपना एक जाएंगे रोबोट में बैठ जाता है और टाइटन से फाइट करता है। पर टाइटन्स भी अपने दिमाग की मदद से उस विलन के साथ साथ उस क्रिस्टल को भी तबाह कर देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, और रेमन भी उन सुपर हीरोज़ को वापस ले आती है। और इसी तरह ये मूवी एंड हो जाती है। और या थैंक यू फॉर 3.4K व्यूज़।